जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है, तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्वात्मा ही भासता है। और जब सर्वात्म भावना होती है, तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और बंध मोक्ष भी नहीं रहता। हे राम जी, जब तक मन के कषाय परिपक्व होते हैं, जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की नई बुद्धि खिलाती है। मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है तो उसी का नाम असम्यक ज्ञान है। और जब सम्यक दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सत भाव में स्थित होता है, तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है। हे राम जी, ये दृष्टा दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे असत्य हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे, उसको असत रूप जानिए। सो यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा और अंत में भी नहीं रहता। मध्य में जो भासता है वह असत रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे बधिक, सब जगत जो तुझको दिखता है वह चिन्मात्र स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। परंतु अज्ञान से नाना प्रकार के कार्य कारण और जन्म मरण आदि विकार भासते हैं। वास्तव में न कोई जन्म है न मरण, न कोई कार्य है न कारण। यदि जीव मरता होता तो परलोक भी न देखता और अपने मरने को भी न जानता। जो मरकर परलोक देखता है वह मरता नहीं। यदि मनुष्य मृतक हो तो पूर्व के संस्कार को न पावे और पूर्व स्मृति उसको न हो। हे बधिक, जैसे स्वप्न के शरीर से जो नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं और मनुष्य देश देशांतर देखता है, सो सब मिथ्या है, वैसे ही यह जगत मिथ्या है और मरण भी मिथ्या है, जन्म भी मिथ्या है। और जो तू कहे कि जब इसके आकार का अभाव देखता है तब जानता है कि वह मर गया, तो हे बधिक, जब यह पुरुष परदेश जाता है तब भी इसका आकार नहीं दिखाई देता। जैसे दृष्टि के अभाव में असत्य होता है, वैसे ही देह के त्याग में भी इसका असत्य भाव होता है। पर इस पुरुष का अभाव कभी नहीं होता। जो तो कहे कि परदेश गया फिर आ मिलता है, पर शरीर के त्यागने पर फिर नहीं मिलता, तो परदेश गया फिर मिलकर बातचीत करता है और मृतक तो कभी चर्चा नहीं करता। तो जिसके पितर प्रीति से बंधे हुए मरते हैं और जिनकी यथाशास्त्र क्रिया नहीं होती, वे स्वप्न में आ मिलते हैं और बताते हैं कि हमारी क्रिया तुमने नहीं की, हम अमुक स्थान में पड़े हैं या अमुक द्रव्य अमुक स्थान में गड़ा है, तुम निकाल लो। जैसे परदेसी लौट कर मिलते हैं और वार्ता चर्चा करते हैं, वैसे ही मृतक भी करते हैं, यह सिद्ध है।
तो हे बधिक, वास्तव में न कोई जगत है न कोई मरता है, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है और जैसा जैसा उसमें स्फुरण फुरता है वैसा ही भासित होता है। अनुभव एक कल्प वृक्ष है, जैसा जैसा उसमें फुरता है वैसा ही वैसा भासित होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्वस्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे राम जी, हृदयाकाश में जो चेतन चक्र है अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सच ही दुखों का अभाव हो जाता है। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे राम जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय ना भासे तब जानिए कि मन के अंग कटे हैं। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं वे सब मनोमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिए से खेती कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरद काल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे राम जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई ना उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ जाती हैं और यदि ना डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती हैं। हे राम जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा। जहाँ शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है, वहाँ शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने का भय नहीं रखते तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है। हे राम जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरन होने से कल्याण होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूँ कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से ही उपजती हैं। हे राम जी, संतोष से जब मन वश होता है तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम अनंत और सर्वविकार विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, अध और ऊर्ध्व क्या है? तिर्यक
क्यों भासते हैं और यहाँ क्या स्थित है, सो मुझसे कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परम आकाश सत्ता आवरण से रहित शुद्ध बोध रूप है। उसमें जगत ऐसे भासता है जैसे आकाश में भ्रांति से तरुवरे भासते हैं। उसमें अध और ऊर्ध्व कल्पना मात्र है। जैसे हलों के बेट के चौगिर्द चींटियां फिरती है और उनको मन में अध ऊर्ध्व भासता है, सो उनके मन में अध ऊर्ध्व की कल्पना हुई है। हे रामचंद्र जी, यह जगत आत्मा का आभास रूप है। जैसे मंदराचल पर्वत के ऊपर हस्तियों के समूह विचरते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक जगत फुरते हैं। जैसे मंदराचल पर्वत के आगे हस्ती हो, वैसे ही ब्रह्म के आगे जगत है और वास्तव में ब्रह्म रूप है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण सब ब्रह्म ही है और ये जगत ब्रह्म समुद्र के तरंग है। उन जगत ब्रह्मांडों को देवियों ने देखा। जैसे ब्रह्मांड उन्होंने देखे, वे सुनिए। कई सृष्टि तो उन्होंने उत्पन्न होती देखी और कई प्रलय होती देखी। कितने के उपजने का आरंभ देखा, जैसे नूतन अंकुर निकलता है। कहीं जल ही जल है, कहीं अंधकार ही है, प्रकाश नहीं। कहीं सब व्यवहार संयुक्त है और कहीं वेद शास्त्र के अपूर्व कर्म है। कहीं आदि ईश्वर ब्रह्मा है, उनसे सब सृष्टि हुई है। कहीं आदि ईश्वर विष्णु है, उनसे सब सृष्टि हुई है। और कहीं आदि ईश्वर सदाशिव है। इसी प्रकार कहीं और प्रजापति से उपजते हैं। कहीं नाथ को कोई नहीं मानते, सब अनीश्वरवादी हैं। कहीं तिर्यक ही जीव रहते हैं, कहीं देवता ही रहते हैं और कहीं मनुष्य ही रहते हैं। कहीं बड़े आरंभ करके संपन्न है और कहीं शून्य रूप है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार उन्होंने अनेक सृष्टि चिदाकाश में उत्पन्न होती देखी, जिनकी संख्या करने को कोई समर्थ नहीं। चिदात्मा में आभास रूप फुर्ती है और जैसे फुरना होती है उसी के अनुसार फुर्ती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दोनों देवियां राजा के जगत में आकर अपने मंडप स्थान को देखती भई। जैसे सोया हुआ जाग के देखता है, वैसे ही जब अपने मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, तब क्या देखा कि राजा का शव फूलों से ढापा हुआ है। अर्धरात्रि का समय है। सब लोग गृह में सोए हुए हैं और राजा पद्म के शव के पास लीला का शरीर पड़ा है। और अंतःपुर में धूप, चंदन, कपूर और अगर की सुगंध भरी है। तब वे विचारने लगी कि वहां चले जहां राजा राज्य करता है। उसकी पुर्यष्टक में विदुरथ का अनुभव हुआ था। उस संकल्प के अनुसार विदुरथ की सृष्टि देखने को देवी के साथ लीला चली और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग को उड़ी। जाते जाते ब्रह्मांड की बाट को लांग गई। तब विदुरथ के संकल्प में जगत को देखा। जैसे तालाब में सेवार होती है, वैसे ही उन्होंने जगत को देखा। सप्तद्वीप, नवखंड, सुमेरु पर्वत, द्वीप आदि सब रचना देखी और उसमें जम्बू द्वीप और भरतखंड और उसमें विदुरथ राजा का मंडप स्थान देखती भई। वही उन्होंने राजा सिद्ध को भी देखा कि राजा विदुरथ की पृथ्वी की कुछ हद उसके भाइयों ने दबाई थी और उसके लिए सेना भेजी। राजा विदुरथ ने सुन के सेना भेजी और दोनों सेना मिलकर युद्ध करने लगी।
फिर उन्होंने देखा कि त्रिलोकी युद्ध का कौतुक देखने को आई है। देवता विमानों पर आरूढ़ और सिद्ध चारण गंधर्व और विद्याधर शास्त्रों को छोड़ देखने को उपस्थित भय है। विद्याधारी और अप्सरा भी आई है कि जो शूरमा युद्ध में प्राणों को त्यागेंगे हम उनको स्वर्ग में ले जाएंगे। रक्त और मांस भोजन करने को भूत पिशाच राक्षस योगिनियां भी आन स्थित भई है। हे रामचंद्र जी, शूर पुरुष तो स्वर्ग के भूषण है और अक्षय स्वर्ग को भोगेंगे और उनका जीना मरना धर्म पक्ष में संग्राम में होगा, वह भी स्वर्ग को जाएंगे। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, शूरमा किसको कहते हैं और जो युद्ध करके स्वर्ग को नहीं प्राप्त होते वे कौन हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो शास्त्र युक्ति से युद्ध नहीं करते और अनर्थ रूपी अर्थ के निमित्त युद्ध करते हैं सो नरक को प्राप्त होते हैं, और जो धर्म गौ ब्राह्मण मित्र शरणागत और प्रजा पालन के लिए निमित्त युद्ध करते हैं वे स्वर्ग के भूषण हैं। वे ही शूरमा कहते हैं और मर के स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में उनका बहुत यश होता है। जो पुरुष धर्म के अर्थ युद्ध करते हैं वे अवश्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, और जो अधर्म से युद्ध करते हैं वे मृतक हो नरक को प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष कहते हैं कि संग्राम में मेरे सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, जो पुरुष कहते हैं कि संग्राम में मरे सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, तो वे मूर्ख हैं। स्वर्ग को वही जाते हैं जिनका मरना धर्म के अर्थ हुआ है। जो किसी के भोग के अर्थ युद्ध करते हैं सो नरक को ही प्राप्त होते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दोनों देवियों ने रण संग्राम में क्या देखा कि एक महाशून्य वन है, उसमें जैसे दो बड़े समुद्र उछलकर परस्पर मिलने लगे वैसे ही दोनों सेना जुड़ी है। तब उन्होंने क्या देखा कि सब योद्धा आन स्थित हुए हैं और मत्स्य व्यूह, गरुड़ व्यूह और चक्र व्यूह भिन्न भिन्न भाग करके दोनों सेना के योद्धा एक एक होकर युद्ध करने लगे हैं। प्रथम परस्पर देख एक ने कहा कि यह बाण चलाओ और दूसरे ने कहा कि नहीं तू चला। उसने कहा नहीं तू ही प्रथम चला। निदान सब स्थिर हो रहे, मानो चित्र लिखे छोड़े हैं। इसके अनंतर दोनों सेना के और योद्धा आए, मानो प्रलय काल में मेघ उछलते हैं। उनके आने से एक एक योद्धा की मर्यादा दूर हो गई। तब इकट्ठे युद्ध करने लगे और बड़े शस्त्रों के प्रहार करने लगे। कहीं खड़ोंगे के प्रहार चलते थे और कहीं कुल्हाड़े, त्रिशूल, भाले, बर्छिया, कटारी, छुरी, चक्र, गदा आदि शस्त्र बड़े शब्द करके चलने लगे। जैसे मेघ वर्षा काल में वर्षा करते हैं वैसे ही शस्त्रों की वर्षा होने लगी। हे रामचंद्र जी, प्रलय काल में जितने उपद्रव थे सब इकट्ठे हुए। योद्धा युद्ध की ओर आए और कायर भाग गए। निदान ऐसा संग्राम हुआ कि अनेकों योद्धाओं के सिर काटे गए और उनके हस्ती घोड़े मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे कमल के फूल काटे जाते हैं वैसे ही उनके शीश काटे जाते थे। तब दोनों सेनाओं के राजा चिंता करने लगे कि क्या होगा। हे रामचंद्र जी, इस युद्ध में रुधिर की नदियां चली
उनमें प्राणी बहते जाते थे और बड़े शब्द करते थे, जिनके आगे मेघों के शब्द भी तुच्छ भासते थे। हे रामचंद्र जी, दोनों देवियां संकल्प के विमान कल्प के आकाश में स्थित हुए तो क्या देखा कि ऐसा युद्ध हुआ जैसे महाप्रलय में समुद्र एक रूप हो जाते हैं और बिजली की नई शस्त्रों का चमत्कार होता था। जो शूरवीर है उनके रक्त की जो बूंदें पृथ्वी पर पड़ती है, उन बूंदों में जितने मृत्तिका के कणके लगे होते हैं उतने ही वर्ष वे स्वर्ग को भोगेंगे। जो शूरमा युद्ध में मृतक होते थे उनको विद्याधरिया स्वर्ग को ले जाती थी और देवगण स्तुति करते थे कि ये शूरमा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और अक्षय अर्थात चिरकाल स्वर्ग भोगेंगे। हे रामचंद्र जी, स्वर्गलोक के भोग मन में चिंतन करके शूरमा हर्षवान होते थे और युद्ध में नाना प्रकार के शस्त्र चलाते और सहन करते थे और फिर युद्ध के सम्मुख धीरज करके स्थित होते थे। जैसे सुमेरु पर्वत धैर्यवान और अचल स्थित है, उससे भी अधिक वे धैर्यवान थे। संग्राम में योद्धा ऐसे चूर्ण होते थे जैसे कोई वस्तु उखली में चूर्ण होती है, परंतु फिर सम्मुख होते और बड़े हाहाकार शब्द करते थे। हस्ती से हस्ती परस्पर युद्ध करते शब्द करते थे। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार अनेक जीव नाश को प्राप्त हुए। जो शूरमा मरते थे उनको विद्याधरिया स्वर्ग को ले जाती थी। निदान परस्पर बड़े युद्ध हुआ। खड़ंग वाले से और त्रिशूल वाले से युद्ध करते हैं। जैसा जैसा शस्त्र किसी के पास हो वैसे ही उसके साथ युद्ध करें और जब शस्त्र पूर्ण हो जावे तो मुष्टि के साथ युद्ध करें। इसी प्रकार दशो दिशाएं युद्ध से परिपूर्ण हुई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार बड़ा युद्ध हुआ तो गंगा जी के समान शूरमों के रुधिर का तीक्ष्ण प्रवाह चला और उस प्रवाह में हस्ती, घोड़े, मनुष्य, रथ सब बह जाते थे और सेना नाश को प्राप्त हो जाती थी। हे रामचंद्र जी, उस समय बड़ा क्षोभ उदय हुआ और राक्षस, पिशाच आदि तामसी जीव मांस भोजन करते और रुधिर पान करते आनंदित होते थे। जैसे मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र को क्षोभ हुआ था, वैसे ही युद्ध संग्राम में योद्धाओं का क्षोभ हुआ और रुधिर का समुद्र चला। उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और शूरमा तरंगों की नाई उछलते दृष्टि आते थे। रथ वालों से रथ वाले, घोड़े वालों से घोड़े वाले, हस्ती वाले से हस्ती वाले और प्यादे से प्यादे युद्ध करते थे। हे रामचंद्र जी, जैसे प्रलय काल की अग्नि में जीव जलते हैं, वैसे ही जो योद्धा रणभूमि में आवे सो नाश को प्राप्त हो। जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करता है और जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, वैसे ही रणभूमि में दशों दिशाओं के योद्धा प्रवेश करते थे। किसी का शीश काटा जावे और धड़ युद्ध करे, किसी की भुजा काटी जाए और किसी के ऊपर रथ चले जावे और हस्ती, घोड़े उलट पलट पड़े और नाश हो जावे। हे रामचंद्र जी, दोनों राजाओं की सहायता के निमित्त पूर्व दिशा काशी, मद्रास, भीला, मालव, सकला, कवटा, किरात, म्लेच्छ, पारसी, काशीपुर, तुरक, पंजाब, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत इत्यादि के
अनेक देशपाल, जिनके बड़े भुजदंड, बड़े केश और बड़े भयानक रूप थे, युद्ध के निमित्त आए। बड़ी ग्रीवा वाले, एक टंगे, एकाचल, एकाक्ष, घोड़े के मुख वाले, श्वान के मुख वाले और सुमेरु और कैलाश के राजा और जितने कुछ पृथ्वी के राजा थे, सो सब आए। जैसे महाप्रलय के समुद्र उछलते हैं और दिशा स्थान जल से पूर्ण होते हैं, वैसे ही सेना से सब स्थान पूर्ण हुए और दोनों ओर से युद्ध करने लगे। चक्र वाले से और खड़ंग, कुल्हाड़े, त्रिशूल, छुरी, कटारी, बर्छी, गदा, वाण आदि शस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। एक कहे कि प्रथम मैं जाता हूं, दूसरा कहे कि मैं प्रथम जाता हूं। हे रामचंद्र जी, उस काल में ऐसा युद्ध होने लगा कि कहने में नहीं आता। दौड़ दौड़ के योद्धा रण में जावे और मृत्यु को प्राप्त हो। जैसे अग्नि में घृत की आहुति भस्म होती है, वैसे ही रण में योद्धा नाश को प्राप्त होते थे। ऐसा युद्ध हुआ कि रुधिर का समुद्र चला। उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और मनुष्य तृणों किनाई बहते थे और संपूर्ण पृथ्वी रक्तमय हो गई। जैसे आंधी से फल, फूल और वृक्ष गिरते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर कट कट शब्द करते शीर गिरते थे। हे रामचंद्र जी, जो उस काल में युद्ध हुआ वह कहा नहीं जाता। सहस्त्रमुख शेषनाग भी उस युद्ध के कर्मों को संपूर्ण वर्णन न कर सकेंगे, तब और कौन कहेगा। मैंने वह संक्षेप में कुछ सुनाया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार युद्ध हुआ तो सूर्य अस्त हुआ, मानो उसकी किरणें भी शस्त्रों के प्रहार से अस्तता को प्राप्त हुई। तब विदुरथ ने सेनापति और मंत्री को बुलाकर कहा कि हे मंत्रियों, अब युद्ध को शांत करो, क्योंकि सूर्य अस्त हुआ है और योद्धा भी सब युद्ध करके थके हैं। रात्रि को सब आराम करें, दिन को फिर युद्ध करेंगे। इससे आज्ञा फेरो कि अब युद्ध शांत हो। तब मंत्री ने दोनों सेना के मध्य में ऊंचे चढ़ के वस्त्र फेरा कि अब युद्ध को शांत करो, दिन को फिर युद्ध करेंगे। निदान दोनों सेनाओं ने युद्ध का त्याग किया और अपनी अपनी सेना में नौबत नगारे बजाने लगे और राजा विदुरथ भी अपने गृह में आस्थित हुआ। जैसे शरद काल में मेघों से रहित आकाश निर्मल होता है, वैसे ही रण में संग्राम शांत हुआ। रात्रि को राक्षस, पिशाच, गिदड़, भेड़िए और डाकिनी मांस का भोजन करने और रुधिर पान करने लगे। कितनों के शीश और अंग काटे गए पर जीते थे और पड़े हाय हाय करते थे। वे निशाचरों को देख करके डरने लगे और कितने लोगों ने भाई और मित्रों को देखा। हे रामचंद्र जी, तब राजा विदुरथ ने स्वर्ण के मंदिर में फूलों सहित चंद्रमा किनाई शीतल और सुंदर शैया पर सब किवाड़ चढ़ा के विश्राम किया और मंत्रियों के साथ विचार किया कि प्रातः काल उठ के ऐसे कहेंगे। ऐसे विचार करके राजा ने शयन किया, पर एक मुहूर्त पर्यंत सोया और फिर चिंता से जाग उठा। इधर इन दोनों देवियों ने आकाश से उतर, जैसे कि संध्या काल में कमल के मुख मूंदते हैं और उनमें वायु प्रवेश कर जाता है, वैसे ही मंदिरों में
सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, शरीर से परमाणु के रंध्र में देवियों ने कैसे प्रवेश किया? वह तो कमल के तंतु और बाल के अग्र से भी सूक्ष्म होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भ्रांति से जो आधि भौतिक शरीर हुआ है, उस आधि भौतिक शरीर से सूक्ष्म रंध्र में प्रवेश कोई नहीं कर सकता, परंतु मन रूपी शरीर को कोई नहीं रोक सकता। हे रामचंद्र जी, देवी और लीला का अंतवाहक शरीर था, उसमें सूक्ष्म परमाणु के मार्ग से उसको प्रवेश करने में कुछ विचार न हुआ। जो उनका आधि भौतिक शरीर होता तो यत्न भी होता, यह आदि भौतिक न हो, वह यत्न की शंका कैसे हो? हे रामचंद्र जी, और भी सब शरीर चित्त रूप है, पर जैसा निश्चय अनुभव सम्मित में होता है तैसे ही सिद्ध होती है, अन्यथा नहीं होता। जिसके निश्चय में ये शरीर आदि आकाश रूप है, उनको आधि भौतिकता का अनुभव नहीं होता, और जिसके निश्चय में आधि भौतिकता दृढ़ हो रही है, उनको अंतवाहक का अनुभव नहीं होता। जिस पुरुष को पूर्वार्ध का अनुभव नहीं, उनको उत्तरार्ध में गमन नहीं होता। जैसे वायु का चलना ऊर्ध्व नहीं होता, तिरछा स्पर्श होता है, अग्नि का चलना अधः को नहीं होता और जल का ऊर्ध्व को नहीं होता। जैसे आदि चेतन सम्मित में प्रवृत्ति हुई है, वैसे ही अब तक स्थित है। इससे जिसको अंतवाहक शरीर उदय हुई है, उसको आदि भौतिकता नहीं रहती, और जिसको आदि भौतिकता दृढ़ हुई है, उसको अंतवाहक शक्ति उदय नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष छाया में बैठा हो, उसको धूप का अनुभव नहीं होता, और जो धूप में बैठा है, उसको छाया का अनुभव नहीं होता। अनुभव उसी का होता है जिसकी चित्त में दृढ़ता होती है, अन्यथा किसी को कदाचित नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जैसा दृढ़ भाव चित्त सम्मित में होता है, तो जब तक और प्रतीति नहीं होती, तब तक वैसे ही सिद्धता होती है। हे रामचंद्र जी, जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भासता है और मनुष्य भय से कंपायमान होता है, सो कंपना भी तब तक है जब तक सर्प का अनुभव अन्यथा नहीं होता। जब रस्सी का अनुभव उदय होता है, तब सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है। वैसे जैसा अनुभव चित्त सम्मित में दृढ़ होता है, उसी का अनुभव होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है कि जैसे जैसी चित्त की भावना होती है, वैसा ही रूप भाषित होता है। निश्चय और हो और अनुभव और प्रकार का हो, ऐसा कदाचित नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिनको ये आकर स्वप्न संकल्प पुरकिनाई हुए है, सो आकाश रूप है। जिनको ऐसा निश्चय हो, उनको कोई नहीं रोक सकता। औरों का भी चित्त मात्र शरीर है, पर जैसा जैसा संवेदन दृढ़ होता है, वैसे ही वैसा आपको जानता है। हे रामचंद्र जी, आदि में सब कुछ आत्मा से स्वाभाविक उपजा है, सो अकारण रूप है, और पीछे प्रमाद से द्वैत कार्य कारण रूप होके स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, आकाश तीन है, एक चिदाकाश,
दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश। उनमें वास्तव एक चिदाकाश है और भावना करके भिन्न भिन्न कल्पना हुई है। आदि शुद्ध अचेत चिन्मात्र चिदाकाश में जो संवेदन फुरा है उसका नाम चित्ताकाश है और उसी में यह संपूर्ण जगत हुआ है। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी शरीर सर्वगत होकर स्थित हुआ है। जैसा जैसा उसमें स्पंद होता है वैसा ही वैसा होके भासता है। जितने कुछ पदार्थ है उन सबों में व्याप रहा है। त्रस रेणु के अंतर भी सूक्ष्म भाव से स्थित हुआ और आकाश के अंतर भी व्याप रहा है। पत्र फल उसी से होते हैं। जल में तरंग होके स्थित हुआ है। पर्वत के भीतर यही फुरता है। मेघ होके भी यही बरसता है और जल से बर्फ भी यह चित्त ही होता है। अनंत आकाश परमाणु रूप भीतर बाहर सर्वगत जगत में यही है। जितना जगत है वह चित्त रूप ही है और वास्तव में आत्मा से अनंत रूप है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और चित्त में कुछ भेद नहीं। जिस पुरुष को ऐसे अखंड सत्ता आत्मा का अनुभव हुआ है और जिसका सर्ग के आदि में चित्त ही शरीर है और आदि भौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ, वह महाआकाश रूप है। उसको पूर्व का स्वभाव स्मरण रहा है, इस कारण उसका अंतवाहक शरीर है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को अंतवाहकता में अहम प्रत्यय है उसको सब जगत संकल्प मात्र भासता है। वह जहां जाने की इच्छा करता है वहां जाता है, उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता। जिसको आदि भौतिकता में निश्चय है उसको अंतवाहक शक्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, सब ही अंतवाहक रूप है और भ्रम से अनहोता आदि भौतिकता देखते हैं। जैसे मरुस्थल में जल भासता है और जैसे स्वप्न में बंध्या के पुत्र का सद्भाव होता है, वैसे ही आदि भौतिक जगत भासता है। जैसे जल शीतलता से बर्फ हो जाता है, वैसे ही जीव प्रमाद से अंतवाहक से आदि भौतिक शरीर होता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, चित्त में क्या है, कैसे होता है और कैसे नहीं होता? यह जगत कैसे चित्त रूप है और क्षण में अन्यथा कैसे हो जाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक एक जीव प्रति चित्त होता है। जैसा जैसा चित्त है वैसे ही वैसी शक्ति है। चित्त में जगत भ्रम होता है। क्षण में कल्प और संपूर्ण जगत उदय हो आता है और क्षण में संपूर्ण लय होता है। किसी को निमेष में कल्प हो आता है और किसी को क्रम भासता है। सो मन लगाकर सुनिए। हे रामचंद्र जी, जब मरने की मूर्छा होती है तो उस महाप्रलय रूप मृत्यु मूर्छा के अनंतर नाना प्रकार का जगत फुराता है। जैसे स्वप्न में सृष्टि फुराती है और जैसे संकल्प का पूर्व भासता है, वैसे ही मृत्यु मूर्छा के अनंतर सृष्टि भासती है।
जैसे महाप्रलय के अनंतर आदि विराट रूप ब्रह्मा होता है, वैसे ही मृत्यु के अनंतर इसका अनुभव होता है। यह भी विराट होता है क्योंकि इसका मन रूपी शरीर होता है। राम जी बोले, हे भगवान, मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि होती है वह स्मृति से होती है, स्मृति बिना नहीं होती। इसलिए मृत्यु के अनंतर जो सृष्टि हुई तो सकाम रूप है, सकारण रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब हरि हर आदि सभी विदेह मुक्त होते हैं, फिर स्मृति का संभव कैसे हो? हमसे आदि ले जो बोध आत्मा है, जब विदेह मुक्त हुए है तब स्मृति कैसे संभव हो? अब के जो जीव है उनका जन्म मरण स्मृति के कारण से होता है, क्योंकि मोक्ष नहीं होता, मोक्ष का उनको अभाव है। हे रामचंद्र जी, जब जीव मरते हैं तब उन्हें मृत्यु मूर्छा होती है, पर कैवल्य भाव में स्थित नहीं होते। मूर्छा से उनका संवित आकाश रूप होता है, उससे फिर चित्त संवेदन फुराता है, तब उन्हें क्रम करके जगत फुराता है। पर जब बोध होता है तब तन्मात्रा और काल, क्रिया, भाव, अभाव, स्थावर जंगम जगत सब आकाश रूप हो जाता है। जिनका संवेदन दृश्य की ओर धावता है उनको मृत्यु मूर्छा के अनंतर अज्ञान संवेदन फुरता है, उससे उन्हें शरीर और इंद्रिया भास आती है। वह अंतवाहक शरीर है, परंतु चिरकाल की प्राप्ति करके आदि भौतिक होता भासता है। तब देश, काल, क्रिया, आधार, आधेय उदय होकर स्थित होते हैं। जैसे वायु स्पंद और निस्पंद रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है और निस्पंद होने से नहीं भासता, वैसे ही संवेदन से जगत भासता है, तब जानता है कि मैं यहां उपजा हूं। जैसे स्वप्न में अंगना के स्पर्श का अनुभव होता है वह मिथ्या है, वैसे ही भ्रम से जो आपको उपजा देखता है वह भी मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, जहां यह जीव मृतक होता है वही जगत भ्रम देखता है। वास्तव में जीव भी आकाश रूप है और जगत भी आकाश रूप है। अज्ञान से जीव आपको उपजा मानता है और नाना जगत भ्रम देखता है कि यह नगर है, यह पर्वत है, यह सूर्य और चंद्रमा है, यह तारांगण है और जरा मरण आदि व्याधि संकट से व्याकुल होता है। वह भाव अभाव, भय, स्थूल, सूक्ष्म, चर अचर, पृथ्वी, नदियां, भूत, भविष्य, वर्तमान, क्षय, अक्षय और भूमि को भी देखता है और समझता है कि मैं उपजा हूं, अमुक का पुत्र हूं, यह मेरा कुल है, यह मेरी माता है, ये मेरे बांधव है, इतना धन हमको प्राप्त हुआ है इत्यादि अनेक वासना जालों में वह दुखी होता है और कहता है कि यह सुकृत है और यह दुष्कृत है। प्रथम मैं बालक था, अब मेरी यह अवस्था हुई है और यह मेरा वर्ण है इत्यादि अनेक जगत कल्पना हर एक जीव को उदय होती है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की